आज हम संस्कृत भाषा के स्वर सहित व्यंजन को लिखेंगे। कल हमने संस्कृत के वर्णों का अध्ययन किया था। इसी प्रकार उसी क्रम में आज आगे हम स्वर के साथ व्यंजनों को पढ़ेंगे। व्यंजनस्य उच्चारणम स्वर सहितम भवति। व्यंजन का उच्चारण स्वर के साथ होता है। इसी प्रकार द कॉन्सोनेंट इज प्रोनाउंस्ड विथ ए वॉवेल। उच्चारण के साथ वर्णों का उच्चारण, वर्णों में व्यंजन का उच्चारण स्वर के साथ होता है। आगे देखेंगे हम नीचे लिखे हुए कुछ अलग अलग शब्दों को हम देखेंगे। जैसे क स्वयं पूर्ण व्यंजन है जो स्वर सहित है। यह जो व्यंजन है क का निर्माण कैसे हुआ है इसे हम देखेंगे कि क का निर्माण जो हुआ है क धन अ से हुआ है। अ जो है स्वर है और क व्यंजन है। व्यंजन स्वर रहित व्यंजन है। इसी प्रकार आगे देखेंगे हम ख अधिक अ तो पूर्ण ख बनता है। इसी प्रकार ग अधिक अ ग। इसी प्रकार आगे के क्रम में देखेंगे हम घ अधिक अ क्या होता है पूर्ण घ। इसी प्रकार इंग अधिक अ। यहाँ पर जो लगा हुआ है ये क्या लगा हुआ है, यह हलंत लगा हुआ है क्योंकि यह आधा व्यंजन है और इसमें स्वर अ मिलने से यह पूरा वर्ण बन जाता है, पूरा व्यंजन बन जाता है। कैसे बनता है, इसे कहा जाता है इंग। इसे क्या कहते हैं, इंग। इसी प्रकार च का निर्माण कैसे हुआ है हम क्रमशः देखेंगे। च का निर्माण च अधिक अ च। इसी प्रकार हम देखेंगे अगला शब्द है छ अधिक अ छ। ज अधिक अ क्या होगा झ अधिक अ क्या होगा झ। इसी प्रकार अगले क्रम में हम देखेंगे ईय। ये क्या है ईय। यह क्या है नासिक का, हमारे नाक के माध्यम से इसका उच्चारण होता है ईय अधिक अ ईय। यह पूर्ण व्यंजन हुआ। पूर्ण व्यंजन कब होता है, जब किसी अर्ध व्यंजन में स्वर का योग होता है तो वह पूर्ण व्यंजन कहलाता है। इसी प्रकार देखेंगे हम ट अधिक अ क्या हुआ ट। इसी प्रकार ठ अधिक अ क्या होगा पूर्ण व्यंजन ठ। अगला शब्द है ड। ये शब्द क्या है, ड डमरू का है। ये कौन सा है, ड डमरू का है। यह पूर्ण स्वर है, यह स्वर नहीं, यह पूर्ण व्यंजन है। अब इसमें क्या मिला, इस ड में हलंत लगाया तो ये क्या, हलंत में अ को जोड़ेंगे तो क्या बनता है ड। क्या बनता है ड। इसी प्रकार अब हम देखेंगे ड अधिक अ क्या हुआ ड। इसके पश्चात अगला शब्द क्या है ढ अधिक अ क्या होगा ढ। अण अधिक अ क्या होगा अण। इसी प्रकार अगले क्रम में हम देखेंगे त वर्ग में। कौन से वर्ग में, त वर्ग का अक्षर देखेंगे। जैसे यह हुआ क वर्ग, इसके बाद में यह हुआ च वर्ग, इसके पश्चात यह हुआ छ वर्ग, च छ ज झ य।
य के बाद में कौन सा वर्ग आएगा? ट वर्ग। कौन सा वर्ग आएगा? ट वर्ग आएगा। इसके पश्चात ट ठ ड ढ ण। अब अगला जो वर्ग आएगा व्यंजन का वो क्या आएगा? तो थ द ध न। इस प्रकार हम देखेंगे त अधिक अ क्या हुआ? पूर्ण व्यंजन तो। थ अधिक अ थ। इसी प्रकार यहां पे देखिए क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? द अधिक अ। तो क्या बनेगा यहां पे? यहां पे क्या बनेगा? पूर्ण व्यंजन सहित द का निर्माण होगा। पूर्ण व्यंजन सहित स्वर सहित व्यंजन का निर्माण होगा। इसी प्रकार आगे हम देखेंगे ध अधिक अ क्या हुआ? ध अधिक अ क्या हुआ? ध। न अधिक अ क्या होगा? पूर्ण व्यंजन होगा, क्योंकि अर्ध व्यंजन में अ स्वर मिलने से क्या बनता है? पूर्ण न का निर्माण होता है। इसी प्रकार आगे देखेंगे हम प अधिक अ प। फ अधिक अ। अब ये फ कैसा आएगा? देखेंगे ये फ जिसमें हलंत लगता है। हलंत लगता है अर्थात ये अक्षर क्या हुआ? आधा हुआ। जब इसमें स्वर मिलेगा तब ये अक्षर क्या होता है? व्यंजन क्या होगा? पूर्ण व्यंजन होगा। फ अधिक अ। इसी प्रकार अगला वर्ण है, अगला व्यंजन है ब। ब अधिक क्या आएगा यहाँ पर? ब अधिक अ। यह स्वर मिलेगा तो क्या होगा? ब। इसी प्रकार भ अधिक अ क्या बनेगा? भ। इसी प्रकार व्यंजन को हम आगे इसी प्रकार म अधिक म कौन सा ये? अर्ध व्यंजन। म अधिक अ क्या होगा? म। इसी प्रकार आगे देखेंगे हम य। क्या है शब्द यहाँ पर? य। अर्ध अ य अधिक अ क्या बनेगा? पूर्ण अ। इसी प्रकार र कैसा है यहाँ पे? व्यंजन सहित है, हलंत सहित है, तो इसमें अ को जोड़ेंगे तो पूर्ण र का निर्माण होगा। इसी प्रकार आगे हम देखेंगे लो। अधिक अ क्या होगा? पूर्ण। ध्यान से देखेंगे य अधिक अ क्या होगा? य। र अर्ध र अधिक स्वर सहित अ क्या हुआ? र। इसी प्रकार ल आधा ल अधिक अ क्या होगा? पूर्ण ल। पूर्ण व्यंजन बनेगा। इसी प्रकार व अधिक अ क्या बना? व। श अर्ध श में अ स्वर को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? श। इसी प्रकार आगे हम देखेंगे आगे क्या है? षटकोण का श अर्ध व्यंजन में श में क्या जोड़ेंगे हम? स्वर के रूप में अ को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? पूर्ण स्वर पूर्ण व्यंजन श बनेगा, क्योंकि ये स्वर है और यह अर्ध व्यंजन है। इसी प्रकार इसको हम कह सकते हैं यह अर्ध वर्ण है, आधा वर्ण है। स ये पूर्ण व्यंजन है। इसमें अर्ध व्यंजन स अधिक अ को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? पूर्ण व्यंजन बनेगा स। इसी प्रकार अगला है ह अधिक अ तो क्या होगा? ह क्या है? अर्ध व्यंजन है। ह क्या है? अर्ध व्यंजन में अ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? पूर्ण व्यंजन स्वर सहित व्यंजन बनेगा। इसी प्रकार देखेंगे हम कि संस्कृत में आज तक हमने क्या देखा कि संस्कृत में हमने सबसे पहले वर्णों का विचार किया। इसके पश्चात वर्ण के दो प्रकारों को देखा,
स्वर और व्यंजन। हमने क्या देखा? स्वर और व्यंजन को देखा, उनकी मात्राओं को देखा। सबसे पहले पुनः एक बार हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या देखा हमने। किसी भी भाषा का निर्माण होने के लिए क्या आवश्यकता होती है? सबसे पहले वर्ण को देखा जाता है। वर्णों में हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने क्या देखा? वर्ण के प्रकार को देखा। वर्ण के प्रकार को देखा। वर्ण के प्रकार हमने मुख्य रूप से कौन से देखे? एक स्वर देखे और दूसरे क्या देखे? व्यंजन। दूसरे क्या देखे? व्यंजन। इनको संस्कृत में क्या कहा जाता है? स्वराहा। क्या कहते हैं इनको संस्कृत में? स्वराहा। और इन्हें व्यंजनानी, व्यंजनानी, य और इसमें जो जोड़ेंगे तो क्या होगा? व्यंजनानी। व्यंजनानी मतलब स्वर और व्यंजन मिलकर क्या बनते हैं? वर्ण बनते हैं। वर्ण अर्थात क्या? वर्ण अर्थात अक्षर। वर्ण अर्थात अक्षर। जैसे हमें पता है स्वर में क्या होती है? स्वर में क्या होती है? मात्राएं। स्वर में क्या होती है? मात्राएं होती है। और व्यंजन में क्या होता है? व्यंजन जो होता है ये कैसा होता है? ये होता है स्वर सहित व्यंजन। स्वर सहित व्यंजन अर्थात अभी हमने देखा ना, ल अधिक अ, तो क्या बना? पूर्ण ल का निर्माण हुआ। इस प्रकार ये आधा व्यंजन है, आधा अक्षर है व्यंजन का, और इसमें ये क्या है? स्वर है। स्वर को जोड़ने से क्या होगा? स्वर सहित अक्षर का निर्माण क्या होगा? ल। इस प्रकार आगे हम जो समान रूप से वर्णों में समान रूप से जो अक्षर आते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। हम क्या देखेंगे? स्वर में ऐसे वर्णों को हम देखने वाले हैं, ऐसे वर्णों को हम देखने वाले हैं जिसमें हमें अक्षर समान होते हैं। छात्र जो है सबसे ज्यादा गलतियां कहाँ करते हैं? छात्र सबसे ज्यादा गलतियां कहाँ करते हैं? समान एक जैसे दिखने वाले अक्षरों के लेखन में गलतियां करते हैं, जिसे हम सूक्ष्म रूप से देखने का प्रयत्न करेंगे। देखेंगे हम सदृश वर्णानाम लेखन अभ्यास, जो एक समान दिखने वाले एक समान दिखने वाले अक्षरों का हम लेखन करेंगे। मैं ये चाहूंगा कि जो भी विद्यार्थी इस YouTube के संस्कृत शिक्षण के वीडियो को देख रहा है, तो मैं ये चाहूंगा कि सभी विद्यार्थी क्या करें? अब इन शब्दों को देखकर अभ्यास करें। जैसे लेखन समय सावधाना भवन्तो, मतलब लिखते समय आपको सावधानी रखना चाहिए। एक समान दिखने वाले शब्द जैसे घ और ध, इनका हमें क्या करना चाहिए? अभ्यास करना चाहिए। हमको क्या करना चाहिए? अभ्यास करना चाहिए। ये क्या है? ध। इसी प्रकार ये क्या है? च। ये क्या है? ज। ये क्या है? समान है। इसी प्रकार तो न, ये भी कैसे है? समान है। इसी प्रकार ट और ढ। देखो ट में और ढ में कहाँ अंतर है? यहाँ पर अंतर है। कहाँ अंतर है? यहाँ पर अंतर है। ये ट और ये ढ। इसी प्रकार ब, और ये क्या है? व। इसमें क्या है? बीच में व में क्या है? रफार है। इसमें रफार नहीं है। ये क्या है? खाली है। इस प्रकार इसलिए उच्चारण लिखते समय हमें समान अक्षरों का ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार क्या है? ये म, और ये क्या है? म जैसा दिखाई देता है। भ, लिखते समय सावधानी रखना चाहिए। इसी प्रकार ये क्या है? प, य। बहुत से छात्र क्या करते हैं? प को क्या करते हैं? प को य बनाते हैं और य को प बना देते हैं। ये गलती छात्र सामान्यतः अधिक करते हैं लिखते समय। इसी प्रकार क्या दिया है? य,
और थ। क्या है देखेंगे हम यहां पर कि ये क्या है य। बहुत से छात्र क्या करते हैं इसको ऐसा बनाते य। तो ये क्या है गलत है। ये क्या है य और ये क्या है थ। इसी प्रकार देखेंगे ये क्या है इंग। ये क्या है इंग और ये ड। केवल एक बिंदी केवल ये क्या है ड और इसमें बिंदी लगने से अनुस्वार लगने से क्या हो जाता है ये इंग बन जाता है। धन्यवाद।